औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में जो बहुत ही तेज़ी है और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 60,000 पॉइंट की जो हद है उसको अबूर करने जा रही है स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? पहला तो इसका सवाल का जवाब सीधा सीधा ये है कि ये पानी का बुलबुला है, ये किसी भी वक्त जो है फट जाया करता है, नहीं करनी चाहिए। और उसकी आगे जो है हम इसका देखते हैं कि क्यों नहीं करनी चाहिए और इसकी क्या पेचीदा असरार और रमूज़ हैं। क्या जो शेयर बिज़नेस है ये इंतहाई पेचीदा काम है। ये आम इन्वेस्टर के बस का या आम जिनकी बचते हैं उन थोड़े थोड़े पैसों वालों का काम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी होती है, अफवाहों के ऊपर ऊपर नीचे जाती है। ये जो हमारी जो मार्केट है स्टॉक मार्केट है, वरना आप ये ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हम दुनिया के मकरूज़ तरीन मुल्क, इंतहाई इंतहाई बेहाल बदहाल हमारी इकानमी, इंसाफ जो है उसके अगर हमारा इंडेक्स देखें उसमें हम सबसे नीचे, जीडीपी की ग्रोथ रेट हमारा 20 जो है इस पूरे रीजन में क्या दुनिया में सबसे नीचे, करप्शन में हम बहुत ऊंचे दर्जे पे फाइज हैं। हमारा गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, हमारे सियासतदान और तमाम जो बड़े गवर्नमेंट के एहलकार हैं उनके ऊपर करप्शन और बद इंतज़ामी और करप्शन जो हर तरह का जो भी हो सकता है बुराई वो सारी हमारे मुल्क में है। लेकिन 20-22 सालों से दो जगहों पे बड़ी तरक्की नोट हो रही है। एक तो स्टॉक एक्सचेंज जो है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, तो हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान के माशी हालात की या माशी जो हमारी जो तरक्की है उसकी बिल्कुल जो है वो जो गमाजी नहीं करता, उसको बिल्कुल शो नहीं करता, उसको बिल्कुल जो है वो उसकी जो है वो तर्जमान नहीं है। ये जो हमारी एक तो छोटी इकानमी है, टोटल जो है वो हमारे पास एक तो बहुत कम है हमारी लिस्टेड कंपनियाँ, 1,80,000 कंपनियों में से कोई 2-1 हज़ार हैं, उनमें से भी 700-800 एक्टिव कंपनीज़ हैं। तो इसमें जो मुल्क हमारी जो इकानमी, एक तो ये स्टॉक एक्सचेंज का जो है ड्रामा है, दूसरा बैंक इतना इतना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। बैंकों के किसी मुल्क में मुनाफा कमाने का मतलब ये हो रहा होता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस वहाँ पे जो है वो सनती तरक्की हो रही है, वहाँ इंपोर्ट हो रहा है, वहाँ एक्सपोर्ट हो रही है, वहाँ पे प्रोजेक्ट लग रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बैंकों का जो जो जितना भी मुनाफा है उसका बल्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से के कर्ज़ों से, मेरे और आपके जो टैक्स से जो है वो उससे होता है। एक दूसरा, बैंकों ने ऐसी ऐसी प्रोडक्ट जो ईजाद की हुई हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ना रेगुलेटर जो है पूछते हैं ना कोई और, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं तो उनको कोई पूछ भी नहीं सकता है। तो वो जो है वो एक तो उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया है कि ठीक है हम जो है वो कंज्यूमर फाइनेंसिंग में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो जो है उसको देखते हैं, उनकी ये प्रोडक्ट है। दूसरी जो उनकी प्रोडक्ट है, उन्होंने 4-6 सालों से वो एक इंश्योरेंस की प्रोडक्ट है, वो भी लोगों को जो है सुरमा लगा रहे हैं, इंश्योरेंस जो बेच रहे हैं। तीसरी जो उनकी प्रोडक्ट है पैसों वाली, वो है कि वो देते हैं टास्क दे आप लेके आएँ, जिस मुल्क में 22% बैंक रेट है तो वो कहते हैं जी कि आप जो है वो करंट अकाउंट डिपॉजिट लेके आए, तो इस वजह से है। लेकिन जो बैंकों का जो है वो सारे के सारा जो है वो भी एक जो है हमारी माशी तरक्की को ज़ाहिर नहीं करता है। और ये जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज में ये जो तेज़ी आई है 2-3 वजहों से होती है। अगर ये पता चल जाए कि ये हुकूमत 2-3 साल तक रहेगी तो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने वाले 10-20 जो लोग हैं वो उसको, उनका दिल करे ऊपर ले जाएं, उनका दिल करे थोड़ा उसमें रखें, वो किसी के उसमें नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर 3-4 साल या 2 साल के लिए ये हो तो बाहर से इन्वेस्टर आ जाते हैं। वो इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा है, तो वो भी अच्छे स्क्रिप्ट में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बाद पैसे ले जाते हैं, मार्केट फिर बैठ जाती है। कई दफ़ा ऐसे हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट के जो आप कह सकते हैं जो कंसल्टेंसी है वो इतना नहीं है, या तो जो इन्वेस्टमेंट बैंक हैं या जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो भी वेस्टेड इंटरेस्ट, और उसमें जो है वो इतना एक्सपेंशन या उसकी आम बंदे को जो है उसकी जो है वो नुआव नहीं है। आपने अगर कोई बंदा ये कहे कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल ऐसे नहीं रहेगी, किसी दिन एक थोड़ा सा कोई धमाका हो गया, थोड़ा सा वो हुआ तो ये जो है ये नीचे बैठ जाएगी। तो एक तो असूल ये है कि जब भी स्टॉक मार्केट में तेज़ी हो उस वक्त वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। अगर आपके पास किसी के पास हैं तो वो ऑफलोड कर दे, वो बेचने का सीज़न होता है। इन्वेस्टमेंट का वो सीज़न होता है
जब मार्केट में मंदी हो। लेकिन यहाँ तो मंदी होती नहीं है, यहाँ पे हर वक्त जो है वो तेज़ी होती है, और वो आर्टिफिशियल तेज़ी होती है, वो जुए की तेज़ी होती है, वो परसेप्शन की तेज़ी होती है, वो उसका इकॉनमी से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो 3-4 तरीक़ों से सरमायाकारी होती है। सबसे जो अच्छी सरमायाकारी अगर आप करना चाहें, कोई नया पब्लिक इशू आ रहा है, मिसाल के तौर पे नए शेयर फ्लोट हो रहे हैं, नई कंपनी कोई आ रही है, या एडिशनल किसी को कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल उसके लिए, तो उसको जो आप उसमें उसकी जो बेस प्राइस है या थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो है वो प्रीमियम भी हो, तो वो 10 का शेयर 15-20 में लेने में कोई वो नहीं है, वो आप ले सकते हैं। दूसरी जो तरीक़ाकार है कि आप जो है ब्रोकरेज हाउस से या बाज़ार हिस्सर या स्टॉक एक्सचेंज से उठाएं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है और इसको कभी भी जो है वो ये करने की वो बंदा कोशिश ना करे जिसको इसके नो हाउ का पता नहीं है। चूँकि 10 रुपये वाला जो शेयर 80 या 100 रुपये का होता है, सपोज़ अगर वो MCB का शेयर है, तो उसने जो है वो प्रॉफिट आपके लिए डिक्लेयर नहीं करना है। वो जो उनके सेठ हैं 70-80% उनके अपने पास होते हैं, उनका दिल करे वो डिक्लेयर करें, दिल करे ना करें, उनको कोई नहीं पूछ सकता है। इसी तरीके से एक और बात जो है वो ये होती है कि लोग जो है हेजिंग करते हैं या स्पेकुलेटिव बिजनेस होती है। बाज़ लोग जो है मिसाल के तौर पे उन्होंने आज जो है वो बेच देते हैं, जब ज़्यादा उनके पास शेयर नहीं होते हैं बेच देते हैं, जब थोड़े से ज़्यादा जाते हैं फिर ख़रीद लेते हैं, वो ऑफसेट हो जाती है उनकी वो जो उनकी ट्रांजैक्शन है। इसी तरीके से जब मार्केट नीचे आ रही हो, वो जो है वो जो महंगा है उसको ख़रीद लेते हैं, जब नीचे और नीचे आए तो उसको बेच देते हैं, वो फिर ट्रांजैक्शन ऑफसेट हो जाती है। उनका तो काम ही यही है, तो मेरा और आपका ये काम नहीं है। तो आपने ये जो अगर डायरेक्ट स्क्रिप्ट की जो इन्वेस्टमेंट हो वो थोड़ी सी होती है, करते हैं बल्क वो जो है परचेजिंग नहीं करनी होती है। और इसके अलावा एक और है, वो है प्राइवेट, अगर आपके किसी के जानने वाले हों या वो लोग जो हैं वो आपको जो है जो ब्रोकरों के आगे एक सब एजेंट्स होते हैं, वो भी आपको इंड्यूस कर रहे होते हैं, वो भी यही बात होती है और वो आपको बहुत कम सही बात बता रहे होते हैं। इसकी जो प्रॉस एंड कॉन और इसकी जो बारीकी है वो दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा है, तमाम बिजनेसेस से बहुत ही अलग काम है ये। और अगर आपको इसकी पूरी समझ नहीं है तो इसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। अलबत्ता एक और तरीका है वो जो इन्वेस्टमेंट का, वो होता है म्यूचुअल फंड्स का। इंडिया में बहुत अच्छा है, बांग्लादेश में भी है, दूसरे मुल्कों में भी। हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं कि जो बैंक्स वगैरह जो है, कुछ इदारे जो है वो अपने 10-15 जो अच्छी वो स्क्रिप्ट्स हैं उनका जो है वो एक हिस्सा ख़रीद लेते हैं, फिर प्रॉफिट देते रहते हैं। लेकिन यहाँ भी मसला ये है, मसलन यहाँ पे अगर अलाइड बैंक का कोई म्यूचुअल फंड है तो उसके सेठों की अपनी कंपनियाँ इतनी सारी हैं, वो प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे ही नहीं, वो लोगों को आगे देंगे ही नहीं, तो आपको क्या मिलेगा। तो उसमें भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन एक ही है कि इनकम टैक्स वगैरह से बचत के लिए जो है लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ओवरऑल जो है जो अभी की तेज़ी है इसमें, मुझे चूँकि ये बात मैंने इसलिए की कि मुझे पूछा किसी ने कि इसमें इन्वेस्टमेंट इस वक्त अगर हो तो क्या होगा। इस वक्त की इन्वेस्टमेंट या किसी भी वक्त की इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो इस बात की जो है वो गारंटी नहीं है कि वो कोई अच्छी हमारी माशी तरक्की है। और इसी तरीके से बैंकों का प्रॉफिट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रॉफिट का मतलब भी यही होता है कि हमारी माशी हालत अच्छी नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।